तो स्कूलें हमें ज्यादा चाहिए, हमें कॉलेज ज्यादा चाहिए, मगर अफसोस होता है कि हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, जो टीचर्स हैं, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो इस बारे में बोल नहीं रहे। 33,000 स्कूल का बंद हो जाना, और स्कूल की हालत बता दी आपको, कहीं दीवार है तो छत नहीं, जहाँ छत है वहां दीवार नहीं, किसी स्कूल में बैठने के लिए बच्चे के पास टेबल नहीं। सबके लिए बराबरी का हिस्सा है, सबका होना चाहिए। डॉक्टर वसीम बरेलवी हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा था कि जो भी कुछ है सबका होना चाहिए। ये जंग जारी है, ये जंग जारी है, जो भी है सबकी हिस्सेदारी है, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए भाई। और अभी खिलाड़ी पे तो आपने बोल दिया, भगौरी हसीना को आपने रखा हुआ है हमारी भारत सरकार ने। ऐ लोगों, कभी कभी हसीना के बारे में भी पूछो सरकार से, हमारी पार्टी को भी उतनी तकलीफ है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारत ने जो शेख हसीना को अपने यहाँ रख रखा है, इसी का रिएक्शन है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे वहाँ जो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन, उन पर जुल्म किया जाएगा। और ये ना कुछ आदमी मानता हूँ मैं यूनुस सरकार को, वो रोकने में असमर्थ है, तो आप यूनियन में बात उठाइए और उससे सख्ती कीजिए। हमारी सरकार थी, हमने एक मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। आज कांग्रेस की सरकार होती तो हम यूनुस सरकार को बता देते वह टाइगर की जमीन है, इनको बंगाल भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ सकता है। अगली बार पूरी ताकत के साथ सरकार नहीं बना सके, और अब की भी नहीं बनाएंगे हम। कई कैसी विपता आई, भुखमरी आई, उसको झेल करके भी कांग्रेस ने कभी सत्ता नीति नहीं की, उसने राजनीति की, राष्ट्रनीति की। राजनीति को भी हमने पीछे रखा है, राजनीति को ऊपर रखा है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में आप चुनाव करने जा रहे हैं, हर पार्टी जाएगी, जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन भाई डेमोक्रेट तरीके। आजकल हम देखते हैं कि हर चुनावों के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, और पूरे देश में इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, यहाँ तक कि टीवी न्यूज चैनल पर भी उपलब्धियों की तो बात होती नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ये बात होती है कि अब राजनीति का असल मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है। इस वक्त जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार है भारत में और भारत के 19-20 राज्यों में, उसका मेन लोगो यही है, मेन लोगो ही। उनको विकास नहीं बताना, क्यों किया नहीं, अब क्या करें? वो सिर्फ अपने समाज को बेवकूफ समझकर उनका ध्यान भटकाते हैं। यानी 20 का डर 80 को दिखाया जा रहा है। हाँ। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, तकलीफ भी होती है कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, भारत की तमाम विधानसभाओं में सबसे ज्यादा एमएलए आपके, एमएलसी आपके, लोकसभा में सबसे ज्यादा आप ही हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा आप हैं, सारे ऑफिसर जो हमारे देश को चलाते हैं, IAS IPS सब ये आप हैं। फिर ये खतरे में कैसे, ये नारा कैसे दे दिया गया हिंदू खतरे में? बल्कि खतरे में उपलब्धि है जो बता नहीं सकते। खतरे में तो उपलब्धियां हैं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया सारे 11 साल की सरकार, वो बताइए। डेवलपमेंट कुछ नहीं, डेवलपमेंट भाई हमारा कोई बहुसंख्यक भाई खतरे में नहीं है, सब खुशहाल है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन मिलजुल के रहते हैं।